वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि हस्बैंड के फेवर में आया हुआ है। तो इस तरीके का जो जजमेंट है हस्बैंड के फेवर में बहुत कम ही आता है। तो पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ऑफिस राउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म मुंबई का पोस्ट आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले आप सभी लोग इस तरीके का जो जजमेंट है जो कि हस्बैंड के फेवर में, तो बहुत ही रेयर की इस तरीके का जजमेंट आता है जिसका यूज आप लोग अपने केसेस में कर सकते हैं। लेकिन उस केस में यूज करने से पहले आपको सिर्फ जजमेंट के आधार पर नहीं जाना है कि जो आप लोगों का लास्ट में ये 2 लाइन जजमेंट का जो होता है उसके आधार पर नहीं जाना है, बल्कि जो उस केस की क्या फैक्ट है और क्या परिस्थितियां हैं उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, तब उस चीज़ को आप लोग यूज कर सकते हैं। बट मैं आज यहाँ पे जो वीडियो में बताने वाला हूँ आज के जो जजमेंट, वो 90% केस में इस तरीके का परिस्थितियाँ होता है या जो फैक्ट है इस तरीके का फैक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केस के बारे में ध्यान देते हैं कि केस में था क्या। तो 2 हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों का शादी 2006 में हुआ था और 1 साल बाद वहाँ पे एक साल बाद एक बच्चे को वहाँ पे जन्म हुआ। उसके बाद वो लोग 2008 से जो है उनकी वाइफ वैवाहिक घर को छोड़ के चल दी। ठीक है, पति ने यह दावा किया कि जो पत्नी है वो उससे झगड़ा करने के बाद घर छोड़ा है और उसके परिवार के सदस्यों के बीच जो उसका बिहेवियर है आक्रामक और झगड़ालू और हिंसक स्वभाव की है। ठीक है, दूसरी ओर पत्नी ने भी अपने पति के ऊपर और उनके घर वालों के ऊपर आरोप लगाया। दहेज के कारण प्रताड़ित किया जाता था, बेरहमी से पीटा जाता था और उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। उसने ये आरोप भी लगाया अपने पति के साथ क्रूरता भी की है, ये सब भी यहाँ पे आरोप लगाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने यह देखा कि 2008 से दोनों अलग रह रहे हैं। दोनों के बीच में समझौता के कारण यहाँ पे 2011 में पत्नी के द्वारा यहाँ पर तलाक की याचिका वापस ले ली गई थी, जिसमें दोनों ने भी इस जो समझौता हुआ था उसको कोई भी पालन नहीं किए थे। ठीक है, इसके अलावा 24 सितंबर 2018 को धारा 125 सीआरपीसी के तहत भी काउंसलर का जो है उसके हस्तक्षेप किया था और वहाँ पे मीडिएशन सुलझाया था मीडिएशन के थ्रू, जिसमें भी दोनों एक अलग अलग निवास करने को सहमत हुए थे। लेकिन फिर भी दोनों के पक्ष में कोई समझौता की कार्यवाही नहीं की गई। ठीक है, दोनों आपस में कोई भी समझौता वहाँ पे नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच मतभेद इतना गहरे हैं कि वे जहां से चले गए हैं वहां वापस वो लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उन लोग के बीच में अभी इतना ज़्यादा मतभेद बढ़ गया है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते और इसी के आधार पे यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने डाइवोर्स दे दिया था और पत्नी ने उसी के फिर खिलाफ अपील में हाई कोर्ट में अपील किया, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे पूरे फैक्ट को वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया और वहाँ पे देखा कि इन्होंने जो 15 साल की अवधि बीत चुकी है दोनों के बीच में और दाम्पत्य जीवन में जो है मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो दोनों अभी सुलझने योग्य नहीं है। और अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी पर कोई भी क्रूरता की गई हो इस घटना कोई भी साबित नहीं होता है। मतलब यहाँ पे इस चीज़ को कहा गया कि जो भी पत्नी के द्वारा जो पति के ऊपर आरोप लगाया गया है वो कहीं भी तरीके से साबित नहीं होता है। जबकि यहाँ पे जो पति ने जो वहाँ पे आरोप लगाया है पत्नी के ऊपर वह क्रूरता का यहाँ पे साबित होता है। कैसे होता है हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे। और कोर्ट ने यह कहा कि दोनों के जो संबंध है वो केवल चिड़चिड़ाहट और लड़ाई पर टिके हुए हैं। पत्नी ने यह आचरण पति के प्रति क्रूरता का स्रोत बना हुआ है। ठीक है, ये जो पत्नी का जो आचरण है जो बिहेवियर है वही क्रूरता है उसके हस्बैंड के ऊपर। और साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान मामले में दोनों पक्ष 15 साल से अलग रह रहे हैं और जो है पार्टियों के बीच में सुलह होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जैसा पता चला कि 2 बार ऑलरेडी सुलह हो चुका है। फिर भी उन लोग के बीच में जो समझौता हुआ था उसके आधार पर उन लोग नहीं रह रहे हैं और इतने लंबे समय तक का कारण जो लगाव उन लोग के पास अलग रह रहे हैं वह, और साथ में उसके ऊपर जो झूठे आरोप, पुलिस रिपोर्ट और आपराधिक मुकदमा मानसिक क्रूरता का स्रोत बना हुआ है। यानी जो उनके ऊपर 125 का DV का और यहाँ पे वो 498 का केसेस वगैरह जो दर्ज किए गए हैं हस्बैंड के खिलाफ वो एक प्रकार का क्रूरता है। और इस रिश्ते को जारी रखने या फैमिली कोर्ट के जो आदेश है उसको संशोधित करने का कोई भी आग्रह दोनों पक्ष के लिए अगर करता है तो एक दूसरे के खिलाफ वहाँ पर क्रूरता माना जाएगा। मतलब एक दूसरे को साथ अगर रहने के लिए अगर आदेश करता है तो भी एक दूसरे के लिए वहाँ पे क्रूरता ही माना जाएगा। तो इसके आधार पर यहाँ पे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने वहाँ पे आदेश उनका जो अपील है उसको खारिज कर दिया और वहाँ पे डाइवोर्स को बरकरार रखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। आप लोगों के पास जैसे यहाँ पे
बोला कि फैक्ट और परिस्थिति की बात है। तो अभी मैक्सिमम टाइम में आप लोगों ने देखा हो कि जब भी जो वाइफ है वो अगर अलग रहती है, नहीं रहना चाहती, तो वो जरूर उनके ऊपर बहुत सारा केसेस वगैरह करती है, जैसे 498 का हो गया, डीवी का हो गया। तो इस सब में अगर आप लोगों के पास अगर आपके फेवर में कोई भी जजमेंट वगैरह हुआ है तो उसको आधार पे आप लोग उसको क्रूरता के लिए वहां पे साबित कर सकते हैं और वहां पे अपने ट्रायल कोर्ट से ही आप लोग डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।